नमस्कार, मैं प्रिया कुमारी और आप सबका स्वागत है पौराणिक कथा में। हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। उनका जन्म उत्सव हनुमान जन्म उत्सव के रूप में चैत्र माह के पूर्णिमा को बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यह दिन हनुमान जी के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। आइए जानें उनके जन्म से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। राम भक्त हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता और भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय असुरों और देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तब अमृत के लिए देवता और असुर का आपस में ही झगड़ा हो गया। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखा तो भगवान शंकर वासना में लिप्त हो गए और उस समय भगवान शिव ने अपने वीर का त्याग कर दिया। उस वीर को पवन देव ने अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसके बाद चैत्र पूर्णिमा को माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी ने जन्म लिया था। वनराज केसरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना के कोख से जन्म लेंगे। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, उस समय इंद्र ने उन पर वज्र से प्रहार किया था, जिसके बाद पवन देव ने तीनों लोक से वायु का प्रहार बंद कर दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था। हनुमान जी बचपन से ही बेहद बलवान, चंचल और जिज्ञासु थे। एक बार उन्होंने उगते हुए सूरज को लाल फल समझकर खा लिया, जिससे संपूर्ण सृष्टि में अंधकार छा गया। तब सभी देवता परेशान हो गए और इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। पवन देव अपने पुत्र की पीड़ा से व्याकुल होकर आकाश का संचार रोक दिया, जिससे सृष्टि संकट में पड़ गई। ब्रह्मा जी ने और अन्य देवताओं ने हनुमान जी को विभिन्न प्रकार के आभूषण दिए, जैसे अमृत, बुद्धि, विद्या और बल। इस प्रकार हनुमान जी को देवताओं से अनेक शक्तियां प्राप्त हुई। हनुमान जी ने युवावस्था में भगवान सूर्य से शिक्षा प्राप्त की और भगवान राम के परम भक्त बने। उन्होंने रामायण काल में राम जी की सेवा कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे सीता माता की खोज, लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना आदि। उनकी भक्ति, सेवा और परोपकार की भावना के कारण उन्हें राम भक्त हनुमान कहा गया। वह चिरंजीवी हैं और कहा जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी की उपस्थिति होती है। राम जन्म उत्सव के दिन भक्त उपवास करते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करते हैं और चित्रों में विशेष पूजा और आरती करते हैं। यह दिन केवल भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि साहस, बल और सेवा का प्रेरणा भी देता है। हनुमान जी की कृपा से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में साहस, आत्मबल और बुद्धि भक्ति का संचार होता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।